स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5B आपको आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा। इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। टी जो है कोई एक हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ए बी सी इक्वल टू बेसिकली टी जो है वो आर स्क्वायर से आर क्यू से आर स्क्वायर में डिफाइन है। ठीक है, और ये है हमारे पास -2a1 प्लस 3a3। ठीक है, एंड a1 प्लस 2a2। ठीक है, माइनस a3। ठीक है, एंड ऑर्डर्ड बेसिस दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, बीटा इक्वल टू ये गिवन है हमारे पास 1 - 3 और 2। ठीक है, एंड इसके बाद -4 13। ठीक है, एंड -3। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास गिवन है 2 - 3 एंड 20। ठीक है, इन सबसेट ऑफ आर क्यू। ठीक है, ये है हमारे पास। एंड गामा इक्वल टू गिवन है हमारे पास -2 एंड -1 एंड 5 एंड 3। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है टी विद बीटा गामा। ठीक है, एंड चेक करना है वेदर टी इज 1 1 और नॉट। ठीक है, टी इज 1 1। ये हमें इस क्वेश्चन में दिखाना है, सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सोल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे टी को ऑन बेसिस वेक्टर्स। तो टी 1 - 3 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई किया तो वैल्यू पुट की। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 × 1 प्लस 3 × 2 एंड 1 प्लस 2 -3 -2। ठीक है, तो ये हो गया 4 एंड 7। ठीक है, सिमिलरली टी -4 13 एंड -3। ठीक है, ये हो जाएगा -1 एंड 25। अप्लाई करके देखोगे आप। एंड टी 2 - 3 एंड 20। ठीक है, इस पर अप्लाई करके देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 56 एंड -24। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है इस रिजल्ट को इन फॉर्म ऑफ गामा। ठीक है, नाउ वी वांट टू एक्सप्रेस ईच रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ इन बेसिस ऑफ गामा। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमें क्या करना है, xy इक्वल टू c1 - 21। ठीक है, प्लस c2, गामा में -21 एंड 5 3 थे ना, तो इस रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आया था हमारे पास 4 एंड -7। 4 एंड -7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c1। ठीक है, इसको मैं अंदर पहले ये कर लेते हैं, इन जनरल सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो x y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास -2c1 प्लस 5c2 एंड c1 प्लस 3c2, या हम कहें -2c1 प्लस 5c2 इक्वल टू x एंड c1 प्लस 3c2 इक्वल टू y। ठीक है, नाउ 4 एंड -7। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 4 हो जाएगा, y की जगह -7। तो बेसिकली इक्वेशन क्या होगी, -2c1 प्लस 5c2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड c1 प्लस 3c2 इक्वल टू
-7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इनको सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 2n - 1 था, ये 2n - 1 है, तो यहाँ पे ये 2n - 1 आएगा, और कहाँ पे 2n - 1 ये टर्म पे। ठीक है, तो यहाँ -c1 आएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, तो अब इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर होगा c1 इक्वल टू आ जाएगा 47 एंड c2 इक्वल टू आ जाएगा 20। ठीक है, ये हो गया। सेकंड 4 - 1 एंड 25, तो इसके लिए क्या क्वेश्चन हो जाएंगे, वही हो जाएंगे -2c1 + 5c2 इक्वल टू -1 एंड -c1 + 3c2 इक्वल टू 25। ठीक है, एंड जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c1 इक्वल टू -128 एंड c2 इक्वल टू -51। ठीक है, एंड 4 अगर हम देखें 56 एंड -24, तो इनके लिए आ जाएगा हमारे पास -2c1 + 5c2 इक्वल टू 56 एंड -c1 + 3c2 इक्वल टू -24। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो c1 इक्वल टू -288 एंड c2 इक्वल टू -104। ठीक है सर, तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। सो मैट्रिक्स T बीटा विल कम, तो ये हो जाएगा हमारे पास c1 c2, तो पहले जाएगा 47 एंड 20, उसके बाद सेकंड के लिए आया था c1 c2 का -128 एंड 51 माइनस का -128 -51, एंड लास्ट के लिए आया था हमारे पास c1 -288 एंड ये आ गया हमारे पास -104। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इज t इज 1 1, इज t इज 1 to 1। ठीक है, तो बेसिकली 1 to 1 कब होता है, अगर हमारे पास कर्नल ऑफ t इक्वल टू 0 आ जाए, तो उस कंडीशन में t जो है वो 1 होगा। ठीक है, या हम कहें, और कर्नल ऑफ t इक्वल टू 0 कब होगा, अगर रैंक ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर क्यू, यानी रैंक ऑफ t इक्वल टू 3 आ जाए। ठीक है, तो अब देखो, तो पहले रैंक ऑफ t निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से